नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज हम अपनी अगली सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाएं वीडियो बीपीटीओ और आपके आरओ क्लर्क या अन्य किसी भी उत्तराखंड की परीक्षा, चाहे वो पटवारी हो पुलिस हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज है। इसमें हमने लगभग 1000 क्वेश्चनों को कराने का लक्ष्य रखा है और इससे पहले हम 7 पार्ट ला चुके हैं। उन 7 पार्टों में कहने को तो हमने 176 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन को काउंट करेंगे तो लगभग 500 के समथिंग वो क्वेश्चन हैं। क्योंकि हम किसी क्वेश्चन को अगर कराते हैं तो उसके साथ हम 7 से 8 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं। आप एक बार उन वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी ये सीरीज पार्ट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप तक अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूपी नदी कहाँ से निकलती है? तो सूपी नदी आपकी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलेगी। साथ ही साथ इसी के साथ में एक रूपी नदी जो कि हिमाचल के डोबरा क्वारियर क्षेत्र से निकलेगी, और ये दोनों नदी आगे चल के मिलती हैं और इन्हीं नदियों से फिर अगली कोई नदी बनती है, जैसे रूपिन सूपिन से यमुना के नाम से आगे को बढ़ के चलती है। तो यमुना नदी आपके यमुनोत्तरी कांठा से निकलेगी वास्तविकता के तौर पे, लेकिन उससे पहले इन दो नदियों के आने के बाद ही जल मिलता है, फिर यमुना बन जाती है। क्वेश्चन है अगला 178वां कि यमुना नदी में आसन नदी किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो साथियों, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की है। और अगर हम बात करें कहाँ गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पर होता है, तो आपके इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा नदी का यमुना और गंगा का मिलन होता है। क्वेश्चन है, यमुना नदी में आसन नदी किस स्थान पर मिलती है? तो देहरादून का स्थान है रामपुर मंडी में बाएं तरफ से मिलती है आपकी यमुना नदी में आसन नदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि आसन नदी किसकी सहायक है? यमुना की है। आसन नदी यमुना में कहाँ मिलेगी? रामपुर मंडी। रामपुर मंडी कहाँ पर है? देहरादून में। और किस दिशा से मिलेगी? तो बाएं दिशा से ये नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 179 है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी रचना है? तो जो 1973 में प्रकाशित हुई थी, ये आपकी इंद्र सिंह नयाल जी की रचना है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। उसके बाद हम अन्य क्वेश्चनों की बात करें तो कई सारी बुकें हैं, जैसे कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे है, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं आपके सीएम अग्रवाल की है, साथ ही साथ आपके जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत है। और इसी प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप एक बार हमारी उस सीरीज को भी देखिएगा, मैंने आप सारी पुस्तकों को करवा रखा है जो उत्तराखंड के इतिहास, जहाँ पर इतिहास पाठ बनता है, कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास, जनजातियों का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, साहित्यों का इतिहास, वो सारे मैंने एक जगह बना रखे हैं, उसे आप जाके एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, भवानी सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो भवानी सिंह रावत जी की अगर हम बात करें तो भवानी सिंह रावत जी का जन्म नाथुरा जो कि पंचुरा गांव के समीप है, और ये कहाँ पर स्थान पड़ता है? पिथौरागढ़ में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था भवानी सिंह रावत का। अगर इनसे और क्वेश्चन बनाए तो उत्तराखंड में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र सदस्य कौन थे? उत्तराखंड से भवानी सिंह रावत जी थे। साथ ही साथ इनके अगर हम जन्म की बात कर लें तो साथियों 1910 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी 1986 में हुई थी। और इन्होंने आपके चंद्रशेखर आजाद जी को दुगड्डा में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन लाए 181वां, तो कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया? तो सोमन सिंह जीना जी के द्वारा कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया गया था। सोमन सिंह जीना को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, परिपूर्णानंद पैन्यूली को किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया? तो परिपूर्णानंद पैन्यूली को वर्ष 1996 में डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी हम बात कर लें तो इनका जन्म 1924 में छोलगांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। साथ ही साथ इनकी खास बात है, वर्ष 1977 में आपके टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह या पवार वंश के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह को इन्होंने पराजित किया और ये सांसद वहाँ के बने थे। साथ ही साथ इनके मुख्य पुस्तकें हैं देसी राज्य
और जन आंदोलन, साथ ही साथ नेपाल का पुनर्जागरण, इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये सारा कुछ आपका परिपूर्णन पेनुलॉजी से संबंधित है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और वो हमने सब इस क्वेश्चन में कर लिए। क्वेश्चन नंबर 183 है, रात कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था, क्योंकि आपको पता होगा 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे 40,000 आंदोलनकारियों ने अपने रजिस्टर बहाए थे और निर्णय लिया था कि हम कुली बेगार नहीं देंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, किसी प्रकार का किसी का रक्त नहीं बहा था और शांत रूप से क्रांति हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया, अर्थात ऐसी क्रांति जो क्रांति भी हुई हो लेकिन उसमें रक्त ना बहा हो किसी का। तो क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन अगला, कुली बेगार के समय यानी कि जब कुली बेगार आंदोलन हुआ था उस समय कमिश्नर कौन थे? तो डाइबिल कमिश्नर रहे होंगे। वैसे आपके 1815 से लेकर 1921 तक कुली बेगार प्रथा चली थी उत्तराखंड क्षेत्र में और एक प्रकार से बहुत बड़ी कुरीति थी। तो ये आंदोलन जब हुआ था उस समय कौन कमिश्नर थे? आपके डिप्टी कमिश्नर। तो डाइबिल उस समय डिप्टी कमिश्नर थे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि स्क्रीनशॉट लिया और उन्हें याद कर लिया, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं और कई बार एग्जाम में वही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 185 है, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? तो राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 186 है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ मेले में भाग लिया था? तो 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी जी ने हरिद्वार कुंभ मेले में भाग लिया था। वही क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कुमाऊं में कब आए थे गांधी जी? तो 14 जून 1929 को कुमाऊं यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने। साथ ही साथ आपका महात्मा गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी? तो रुद्रप्रयाग स्थित चोराबाड़ी आपका ताल में, या हम कह देंगे गांधी सरोवर या शरोवती ताल में महात्मा गांधी जी का अस्थियों का विसर्जन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 187 है, अमन सभा की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1930 में अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में की गई थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 188, उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी भागीरथी देवी जी, जिन्होंने स्वयं को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। आपको पता होगा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था। उसमें दूसरे सत्याग्रही आपके नेहरू जी रहे होंगे। तो उसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पहली आंदोलनकारी घोषित किया था भागीरथी देवी ने अपने आप को। आपको पता है भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री के गोमुख से और देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और वहाँ से गंगा नदी बनती है। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा नदी किस नाम से निकलती है? तो भागीरथी नाम से। क्वेश्चन नंबर 189 है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? तो शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र था। एक प्रकार से कथा शिल्पी के नाम से जाना गया है शैलेश मटियानी जी को, और इन्होंने काफ़ी सारी कृतियाँ लिखी हैं, जैसे आपके बोरीबिली से बोरी बंदर तक, जंगल में मंगल, और काफ़ी इनकी अन्य किताबें हैं जो एग्जाम में बन जाती है। साथ ही और इनका एक प्रकार से महाभोज करके आ जाता है ग्रंथ इनका। तो काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, लगभग 20 से 25 कृतियाँ हैं शैलेश मटियानी जी की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा।